हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्री एडिक्ट यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अबाउट हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर, दैट इज RFLP, एंड लिटिल बिट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट PCR। अब लोग अभी भी अगर वीडियो नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए। मार्कर एक सीरीज में चल रहा है और सीरीज में कोई भी पार्ट मिस होगा तो ये पार्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कोई भी बच्चा अगर न्यू पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में भी अब तुम लोग समझ सकते हो। लेकिन मेरा ये एडवाइस रहेगा, पहले पिछले वीडियो एक बार देख के आओ, एक सीरीज के साथ चलो तो मार्कर बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अबाउट PCR बेस्ड मार्कर, दैट इज RAPD एंड AFLP के बारे में। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट RAPD एंड PCR के डिफरेंस, RAPD एंड AFLP का डिफरेंस। तो RAPD मतलब क्या है? RAPD मतलब है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। तो नाम से ही मार्कर को पता चल रहा है रैंडम एम्प्लीफाइड, यानी वी आर एम्प्लीफाइंग द DNA सीक्वेंस रैंडमली। हाउ कैन वी एम्प्लीफाई द DNA सीक्वेंस रैंडमली? बाय यूजिंग रैंडम प्राइमर। तो मेरा अगर पहले जो क्लास थे उसको अगर अच्छा से सुनोगे, मैं PCR में दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला था। एक बोला था एनीलिंग टेम्परेचर और एक बोला था प्राइमर लेंथ। तो बोला था अगर प्राइमर लेंथ छोटा होगा तो दैट प्राइमर कैन बाइंड एनी पोजीशन इन द जीनोमिक सीक्वेंस। एंड बोला था अगर एनीलिंग टेम्परेचर जो TM का वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा नीचे है, लेट्स से 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, तो भी क्या होगा, प्राइमर कैन बाइंड एनीवेयर। मतलब स्पेसिफिसिटी घट जाता है प्राइमर का, कहने का मतलब ये है। तो ये दो प्रिंसिपल के काम में लगाते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइमर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये RAPD में, दैट प्राइमर इज रैंडम एंड दैट प्राइमर इज वेरी शॉर्ट इन लेंथ, 10 बेस पेयर का होता है। मैं अभी से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाई 10 बेस पेयर, व्हाई डेकामार प्राइमर इज यूज्ड इन RAPD, not 9 mark or not 11 mark, why 10 mark? So I am asking the question and I am expecting this answer in the comment box. I will check and definitely I will answer this question also in any short videos, right? So let us discuss about RAPD. RAPD में करना क्या है? पहले जैसे हम लोग RFLP समझ रहे थे ऐसे ही हम लोग समझेंगे, धीमे धीमे, बिल्कुल शांत रहना है, देखते रहना है, बस समझ में आ जाएगा। एकदम शांत करके बैठो, आराम से देखो, चीजें समझ में आ जाएगा। दो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल 1 और एक है इंडिविजुअल 2। ये इंडिविजुअल से लिया ये DNA सैंपल, इसमें लिया ये DNA, हो गया डबल स्टैंडर्ड DNA। क्लियर? नाउ वी आर यूजिंग व्हाट? रैंडम प्राइमर। एंड रैंडम प्राइमर यूज कर रहे, एनीलिंग टेम्परेचर जो है वो लेस देन मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट। एंड ये रैंडम प्राइमर वेरी शॉर्ट होता है। कितना होता है? 10 बेस पेयर होता है, यानी डेकामर। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग दिस प्राइमर? दिस प्राइमर कैन बाइंड एनीवेयर randomly in a genomic sequence. They have less specificity घट गया है, तो ये क्या करेगा? रैंडमली बाइंड करेगा और जीनोमिक सीक्वेंस को क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। तो हम लोग सेम प्राइमर जो है वो दोनों इंडिविजुअल में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों इंडिविजुअल में अगर DNA सीक्वेंस सेम होगा तो दोनों में जो बैंड तैयार होगा वो सेम होगा, इज इट नॉट? अगर दोनों इंडिविजुअल में एकदम सिमिलर DNA सीक्वेंस है तब जो बैंड होगा वो बैंड क्या होगा? सिमिलर होगा। लेकिन अगर DNA में पॉलीमॉर्फिज्म है
then the primer will not amplify the DNA, that genomic sequence at the same rate. मतलब एकदम एक्यूरेट सेम बैंड नहीं होगा. तो इसका रीजन क्या है? कुछ पॉलीमॉर्फिज्म हो गया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स, मे बी इंसर्शन, मे बी डिलीशन, मे बी ट्रांजिशन और मे बी सब्स्टिट्यूशंस. तो लेट्स से ये इंडिविजुअल वन डीएनए को एम्पलीफाई किया 4 और 4 पार्ट में 4 बैंड हुआ, और ये इंडिविजुअल लेट्स से किया 3 बैंड में. तो एक बैंड इधर है जो बैंड इधर नहीं है, एंड दैट बैंड इज आवर पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर ऑफ दिस मार्कर सिस्टम. अच्छा से समझो मैं क्या बोल रहा हूं. ये है तुम्हारा पेरेंट 1 और ये है पेरेंट 2. पेरेंट 1 में बैंड है 4, 1 2 3 4. एक रैंडम प्राइमर लिया, एम्पलीफाई किया, 4 बैंड कर दिया. पेरेंट 2 में 3 बैंड दिया, एक बैंड नहीं दिया, ये बैंड. तो दिस बैंड इज पॉलीमॉर्फिक among these 2 parents, and these bands actually helps in detection of between 2 individuals. and ये जो RAPD होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट टाइप मार्कर होते हैं, यानी F1 में ये बैंड रहेगा. तो see, I told you in the previous video that dominant type of marker, those marker where we observe presence of band and absence of band. तो जो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है P1 में जो है, हाउ विल आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ बैंड. P2 में वो बैंड नहीं है, F1 में अगेन आ गया. F2 में जो तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेट यानी ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें रहेगा. जो P2 जैसा है यानी जो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसमें बैंड नहीं रहेगा. यानी वो 3:1 रेशियो दिखाएगा. किसमें? F2 रेशियो में, F2 में, है ना. समझ में आ रहा है ना. तो RAPD कैसा है? RAPD है, पहली बात याद रखना है, ये रैंडम प्राइमर यूज करते हैं इसमें. ठीक है, कोई भी हम लोग का जो प्री सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल का जरूरत ही नहीं है. रैंडम प्राइमर यूज करके हम लोग एम्पलीफाई कर लेते हैं. एक इंडिविजुअल में 4 बैंड आ गया, एक इंडिविजुअल में 3 बैंड आ गया. तो इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, एक बैंड नहीं आया. जो बैंड नहीं आया दैट बैंड एक्चुअली RAPD. यही तो RAPD है. वो बैंड हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इंडिविजुअल के अंदर हम लोग को क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंस है वो डिटेक्ट कर रहे हैं. और ये कैसा टाइप ऑफ मार्कर है? डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर है. यानी प्रेजेंस ऑफ बैंड और एब्सेंस ऑफ बैंड इज द इंडिकेटर ऑफ द क्या, बैंडिंग पैटर्न. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट RAPD. लेकिन RAPD में एक चीज जो होता है तुम्हारा, जिसको बोलता है कॉन्स, वो क्या है? डिमेरिट. वो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी. लेट से पेरेंट 1 में अभी जो हम लोग प्राइमर यूज किया इस टाइम में 4 बैंड दिया, हो भी तो सकता है नेक्स्ट टाइम हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करें उसमें 5 बैंड दिया, तो दूसरा बैंड के लिए पॉलीमॉर्फिज्म आ गया. हमेशा सेम बैंड के लिए पॉलीमॉर्फिज्म ना भी आ सकता है क्योंकि हम लोग रैंडम प्राइमर यूज कर रहे हैं. तो इसीलिए जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है, एक ही रिजल्ट बार बार आने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कम होता है इन केस ऑफ RAPD. ठीक है, और RFLP से क्यों ये अच्छा है? क्योंकि इसमें PCR हम लोग कर रहे हैं, यानी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ DNA also good enough to estimate this polymorphism detections. So that's all about क्या, RAPD. Now RAPD के बाद हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट AFLP. तो AFLP का मतलब क्या है? एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. दिस इज द summation of RFLP and RAPD. How we'll observe? तो पहले हर मार्कर के तरफ ये मार्कर के भी 4 पॉइंट याद कर लो. पहले
ये जो AFLP मार्कर है ये क्या है, मैं क्या बोला, दो मार्कर का एसोसिएशन है, एक है RFLP, एक क्या है RAPD। सेकेंड क्या है, ये डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर है जस्ट लाइक RAPD। थर्ड क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा देर बाद दो टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं। जैसे RFLP में एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं ना, इसमें दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग यूज कर रहे हैं। और AFLP का मेन टारगेट ये होगा, जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है ना, वो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है इंडिविजुअल पे कि नहीं है। यानी हम लोग RFLP में चेक कर रहे थे लेंथ का पॉलीमॉर्फिज्म बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। हियर इन AFLP we will observe the presence or absence of restriction fragment. Is it clear? And that's why it is called as dominant type of marker. Now मैं जो जितना भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला, हो सकता है तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो पहले हम लोग प्रोसीडियर देखते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारे पॉइंट्स तुमको एक के बाद एक समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। तो पहले AFLP देखो कैसे होता है। AFLP के लिए पहले जो हम लोग करेंगे वो क्या है, DNA एक्सट्रैक्शन, जैसे हर टाइम में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोला, ये DNA एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या बोला, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देंगे। इन जनरल हम लोग EcoR1 एंड MSE1 दो देते हैं। EcoR1 6 बेस पेयर के बाद कट करते हैं और MSE1 4 बेस पेयर के बाद कट करते हैं। जनरली EcoR1 5 प्राइम एंड को कट करते हैं और छोटा कर देते हैं, और जो MSE1 है वो 3 प्राइम एंड को कट कर देता है। Is it clear? For getting the restriction fragment. Is it okay? इसीलिए EcoR1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंट कटर और MSE1 को बोलते हैं रेयर कटर। क्यों दोनों कटर यूज किया? टू गेट अ स्मॉल फ्रैगमेंट, स्मॉल रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फ्रैगमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फ्रीक्वेंट कटर एंड रेयर कटर। इज इट ओके? नाउ ये जो हमारा फ्रैगमेंट मिला, इसको हम लोग को क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन करना है, क्योंकि नाम से ही पता चलना चाहिए AFLP यानी एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट नॉट? तो ये जो AFLP है इसको क्या करना है, एम्प्लीफिकेशन करना है। किसको? फ्रैगमेंट लेंथ को। अभी जो EcoR1 और MSE1 है, दोनों ही क्या करते हैं, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टिकी एंड को कैसे हम लोग ब्लंट एंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्टिकी एंड रहेगा तो PCR चलेगा तो वो जगह क्या रहेगा, खाली रह जाएगा। स्टिकी एंड मतलब क्या है, सपोज ये DNA सीक्वेंस है ना, इसमें इधर कट दिया, इधर कट कर दिया, तो ये तो हैंगिंग हो गया ना, दोनों तरफ कुछ नहीं है। अच्छा से देखो, ये दोनों जगह में कुछ नहीं है ना, तो ये एंड को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, है ना। तो ये स्टिकी एंड को वी मस्ट क्या कन्वर्ट टू द ब्लंट एंड, कुछ इसमें जोड़ देंगे जिसमें क्या हो जाएगा, ब्लंट एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस मॉलिक्यूल से हम लोग स्टिकी एंड को ब्लंट एंड में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एडाप्टर मॉलिक्यूल अप्लाई करेंगे। और हम लोग जो एडाप्टर मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहे हैं उसका सीक्वेंस यानी न्यूक्लियोटाइड क्या है उसको हम लोग को पता है, ATGC है या कुछ भी है, एडाप्टर मॉलिक्यूल का सीक्वेंस हम लोग को पता है। तो हो गया। अभी क्या करेंगे, एडाप्टर मॉलिक्यूल का सीक्वेंस पता है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंटरी, उसके ऊपर सीक्वेंस को बेस करके एक प्राइमर हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे। एक प्राइमर हम लोग तैयार करेंगे। किसके बेसिस में? एडाप्टर का बेस में। अच्छा से समझो बच्चों, एडाप्टर के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर तैयार करेंगे। ठीक है,
Now we will do two types of PCR. One is pre-selective PCR, another one is selective PCR. अच्छा से समझो क्यों दो तरह का PCR करना है, क्योंकि हम लोग को एक स्पेसिफिक, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट हुआ बिकॉज ऑफ दिस टू कटर, बट एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट को ही हम लोग को डिटेक्ट करना है. मैं पहले ही बोल दिया AFLP is a dominant type of marker, means we will detect the presence or absence of that specific fragment, specific restriction fragment. In the RFLP we are observing the what? The length polymorphism, but in AFLP we will observe what? The presence and absence of any particular or specific restriction fragment. For getting this restriction fragment, for getting this specific restriction fragment, we will do specific PCR. तो पहले करेंगे क्या? प्री स्पेसिफिक, उसके बाद करेंगे स्पेसिफिक PCR. तो एडाप्टर लगाने के बाद हम लोग करेंगे प्री सिलेक्टिव PCR. प्री सिलेक्टिव PCR एंड सिलेक्टिव PCR का कारण क्या है? टू गेट अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट DNA molecule, and that presence and absence is the ultimate, polymorphic behavior of the marker system. By that we will differentiate among two individual. Is it clear? Now प्री सिलेक्टिव PCR में क्या करेंगे? जो प्राइमर देंगे ना, प्राइमर किसके बेसिस में बना हुआ है? फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर किसके बेसिस में बना हुआ है? ये बना हुआ है एडाप्टर मॉलिक्यूल से. वेरी गुड. नाउ ये प्राइमर के साथ कुछ भी एक बेस पेयर ऐड कर देंगे, लेट्स से A. तो प्राइमर वही रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट में अटैच होंगे जिधर एडाप्टर के बाद T है. अगर प्राइमर के साथ A है तो वही जगह में अटैच होगा जिधर T है. क्लियर? तो एक बेस पेयर को ऐड कर दिया तो स्पेसिफिसिटी बढ़ गया ना. सपोज चार तरफ का क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है, तो वो प्राइमर वही जगह एम्पलीफाई होगा जिधर पर्टिकुलर बेस पेयर का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है. तो इसको बोलेंगे क्या? प्री सिलेक्टिव PCR. तो कुछ एम्पलीफाई हो गया, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस. नेक्स्ट क्या करेंगे? सिलेक्टिव PCR. सिलेक्टिव PCR में क्या करते हैं? प्राइमर तो था जो एडाप्टर का सीक्वेंस में बना हुआ था, वो बेस पेयर जो है वो भी था, उसके साथ और दो बेस पेयर ऐड हो गया, और दो बेस पेयर ऐड हो गया. इधर A था, उसके साथ लेट से G एंड C भी ऐड हो गया, उसके साथ G एंड C भी ऐड हो गया. तो अभी प्राइमर कब बैठेंगे? जब वो जो AGC सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जिधर है वो फ्रैगमेंट को सिर्फ क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा. यानी एंड प्रोडक्ट के बाद ये प्री सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव PCR के बाद एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट लेंथ क्या होगा? डिटेक्ट होगा. एंड एब्सेंस एंड प्रेजेंस, ये इसके ऊपर निर्भर करके हम लोग क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे difference between two individuals, and that's the principle of amplified fragment length polymorphisms. तो ये क्या है? डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर. सपोज PCR के बाद ये तुम्हारा क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, ये है F1. पेरेंट 1 में लेट से बैंड मिला AFLP का इधर, वो बैंड P2 में एब्सेंस है, F1 में अगेन मिल गया. तो देखो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ बैंड, यानी किस टाइप का मार्कर? डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर. तो दैट्स ऑल अबाउट क्या? AFLP. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डिफरेंस. पहले डिफरेंस क्या है? RAPD और PCR का डिफरेंस क्या है? तो RAPD में पहले डिफरेंस है, RAPD में जो हम लोग प्राइमर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10 बेस पेयर का ही होता है,
मैं पूछा भी क्वेश्चन 9 और 11 क्यों नहीं होता है, एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड यस ऑफ कोर्स आई विल सी ईच आंसर्स and I will respond also, and after that I will make a short video in the YouTube's why it is decamer, why not 9 mark and why not 11 marks. Is it okay? Now इधर बहुत छोटा वो 10 बेस पेयर होता है, इधर 18 to 24 बेस पेयर का जैसे नॉर्मल होता है ना प्राइमर लेंथ, ऐसे प्राइमर इस्तेमाल होते हैं. नाउ इधर जो एनीलिंग टेम्परेचर होते हैं वो RAPD में 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द TM वैल्यू. इधर क्या बोला था, नॉर्मल 1 to 2 डिग्री लेस देन द TM वैल्यू होता है, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एनीलिंग टेम्परेचर. इसमें हम लोग दोनों सेम टाइप का प्राइमर यूज करते हैं, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स टाइप ऑफ जो प्राइमर है वो दोनों सेम है और रैंडम भी है. लेकिन PCR में दोनों अलग अलग टाइप का प्राइमर यूज होता है, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, और उसके लिए प्री सीक्वेंस यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्राइमर का वो जानना बहुत जरूरत है. प्राइमर अगर नहीं तैयार कर पाओगे तो कैसे एम्प्लीफिकेशन करोगे, है ना. तो एम्प्लीफिकेशन करने के लिए दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए. whereas in RAPD we are using random primer and forward and backward फॉरवर्ड और रिवर्स जो प्राइमर है वो दोनों क्या है, सेम है. इज इट क्लियर? एंड दोनों ही ये जो RAPD एंड PCR है दोनों ही क्या देते हैं, डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर देते हैं. ऑल PCR मार्कर्स आर नॉट डोमिनेंट, दे आर कोडोमिनेंट आल्सो, लाइक इन SSR, लाइक इन STS. in some cases they are what, they are PCR based marker but they are codominant marker, है ना. तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन RAPD एंड PCR. Then if we discuss about RAPD and AFLP, so in case of RAPD there is no restriction enzyme using, but here we are using restriction enzyme, and RFLP में एक restriction enzyme और AFLP में दो restriction enzyme. क्लियर? RAPD में जो प्राइमर हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, वेरी शॉर्ट, बेसिकली दे आर 10 मार्क. बट AFLP में क्या होगा, जो हम लोग प्राइमर यूज कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन क्या है, वन टाइप ऑफ प्राइमर बट बेस्ड ऑन द एडाप्टर सीक्वेंस. इज इट नॉट? फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर आर बेस्ड ऑन द एडाप्टर सीक्वेंस. और इधर हम लोग दो टाइप का PCR करते हैं, एक प्री सिलेक्टिव, एक सिलेक्टिव, है ना, फॉर गेटिंग अ स्पेसिफिक फ्रैगमेंट, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट इन केस ऑफ AFLP. और हालांकि दो RAPD या AFLP दोनों ही क्या होता है, डोमिनेंट मार्कर, यानी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मार्कर. तो ये था ऑल अबाउट RAPD एंड AFLP. तो पहले जो मैं बुक बोला AK सिंह एंड BD सिंह सर का जो बुक्स है उसको अच्छा से पढ़ना है और वीडियो को बार बार देखना है, नोट्स करना है इसका. और मेरा जूनियर को बोलूँगा अगेन, जो ऑनलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्सेज का, आप लोग आज भी ज्वाइन हो सकते हो और जितना भी जल्दी हो सकते ज्वाइन हो जाओ. जब एक लाइव सेशन में पढ़ोगे, जब एक इंटरेक्ट करोगे मेंटर को, तब क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीमे धीमे और भी बिल्डअप हो जाएगा. और एक सही दिशा में पढ़ने के लिए सही मेंटर होना बहुत ज़रूरत है, जैसे अर्जुन के लिए था कृष्णा. तो ऐसे ही हम लोग का मेंटर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो चलो पढ़ाई करते रहो. ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.